तो इस वक्त मैं इलाहाबाद के अनाज मंडी की तस्वीर दिखा रहा हूं और आप सभी किसान साथी जो भी किसान हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है और किसानों से जुड़े व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर पेस्टिसाइड की दुकान का शटर डाउन है और कुछ पेस्टिसाइड के जो व्यापारी हैं वो दुकान के आगे हड़ताल पर बैठे हैं। ये क्यों हड़ताल पर बैठे हैं इसकी भी वजह जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। अगर आप किसान हैं, जैसा कि अभी खेतों में जो है वो सीजन चल रहा है कटाई का, और कटाई के बाद जस्ट जो है वो नई फसल की बिजाई का भी समय होता है, तो अगर आप बीज या खाद कुछ सामान लेने के लिए बाजार आ रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी आपको दुकानें खुली नहीं मिलेगी। तमाम पेस्टिसाइड के जो व्यापारी है वो इस समय जो है हड़ताल पर है। हड़ताल पर क्यों है इसकी भी वजह हम बात करते हैं। हरियाणा सरकार एक जो है नया बिल लेकर आई है, जिसके अंदर सरकार ने जो है इसमें कठोर नियमों का प्रावधान किया है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो नकली बीज, कम गुणवत्ता वाला बीज अगर किसान को बेचती है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई में 2 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना रखा गया है। और यहाँ पर जो ये फैसला जो है, ये बिल जो है, ये किसानों के पक्ष में भले ही लाया गया हो, किसानों के सेफ्टी के लिए लाया गया हो, क्योंकि कई बार किसान ठगा जाता है, उसे नकली बीज की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ता है और किसानों की मांग भी है कि कठोर कार्रवाई इस पर हो। लेकिन बिल के अंदर कुछ खामियां जो है वो दुकानदार भाइयों ने बताई है कि इसके अंदर काफी सारी खामियां हैं। खामी ये है कि कंपनी पर कार्रवाई ना होकर जो है वो दुकानदार पर कार्रवाई होती है, क्योंकि दुकानदार जो है वो कंपनी से एक बीज लेकर जो है वो बेचता है। ऐसे में पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो दुकानदार पर नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जो है वो दुकानदारों ने यहाँ पर हड़ताल कर रखी है। बातचीत भी करेंगे कि क्या उनकी मांग है, किस तरह के वो बदलाव चाहते हैं इस बिल के अंदर, और क्या क्या और उनमें खामियां नजर आ रही है। जी हाँ जी, मतलब जो हड़ताल चल रही है पेस्टिसाइड की, एक तरफ तो ये है कि किसानों की सेफ्टी के लिए कि उनको अच्छा बीज मिले, नुकसान ना हो, तो इसका ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं दुकानदार जब हड़ताल करनी पड़ रही है? दुकानदारों का विरोध एक ही है सरकार से, भी जो माल कंपनी दे रही है, डीलर सीलबंद खरीदता है, सीलबंद आगे बेचता है, ठीक है, उसके अंदर डीलर पर सजा का प्रावधान है। हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि उसमें डीलर पर सजा का प्रावधान ना हो। सरकार उसको परमिशन दे रही है जिस कंपनी को, हम वही माल आगे बेच रहे हैं, तो अगर वो कम गुणवत्ता का बीज है तो सरकार उसको परमिशन ना दे। हमारी मुख्य मांग ये है। फिर भी बेचती तो कंपनी पे कार्रवाई होगी। कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए, डीलर उसका सिर्फ गवाह हो सकता है। हम ये कहेंगे भी बिल आया, हमने इस बिल से माल लिया, इस बिल से आगे बेच दिया, ये इस कंपनी का माल, अगर वो मतलब गुणवत्ता युक्त नहीं है तो उस पर कंपनी पर कार्रवाई हो। हम उसके लिए मतलब गवाह बनने के लिए तैयार है। गवाह हम पहले बनते हैं, पेस्टिसाइड एक्ट में ऐसा है। तो ये हड़ताल कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि अभी बिजाई का समय है? किस लोग हड़ताल अभी तो 1 हफ्ते के लिए स्टेट हरियाणा लेवल पर रखी गई है, 1 हफ्ते की हड़ताल है। बाकी अभी सिरसा जिला की 1 दिन की हड़ताल हमने कल की है, आज शाम को इसमें और फैसला होगा कि 1 हफ्ते चले या 3 दिन चले या 10 दिन चले, जो भी है वो आज। अगर किसान गांव से बाजार आ रहा है कुछ सामान लेने के लिए, वो पहले फोन करके पूछ ले। किसान जो है, किसान भाइयों से हम भी चाहते हैं भी हम किसान वर्ग से जुड़े हैं, किसान का भला हो, भी एक्ट बने, बिल्कुल बने, हम उसके समर्थन में, उसको सही वो पैसे दे के जा रहे हैं, उसको बिल्कुल सही चीज मिले, हम उसके पक्षधर हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसको नकली माल मिले। हम जो नकली माल बेचता है उस पर कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बिल आने के बाद किसान तो खुश है कि सरकार ने उनके पक्ष में कुछ कठोर नियम बनाए हैं, काफी बार नुकसान हो जाता है, तो किसानों से क्या कहेंगे, मतलब कैसे आप उससे सहयोग मांगेंगे अपनी हड़ताल के लिए? हम किसानों के विरोधी नहीं है, हम खुद किसान हैं और किसान हित की ही बात करेंगे। हम लाइसेंस शुदा कंपनी से, ऑथराइज कंपनी से हम माल लेके हम जमींदार को दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा बीज, अच्छी से अच्छी दवाई हम किसान को दें, ताकि उसकी पैदावार बढ़े और उसका हमें भी फायदा है। हम किसान के विरोध के लिए नहीं बात कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो भी खामियां इस बिल के अंदर है उसको दूर किया जाए। अब सीधा ही पुलिस को ऑथराइज कर दिया गया है। पुलिस के पास कोई पैमाना नहीं होता, ये डुप्लीकेट बीज है या डुप्लीकेट दवाई है। किसी ने एप्लीकेशन लगाई, गैर जमानती वारंट या गैर जमानती ऑफेंस घोषित कर दिया, पुलिस उठा के ले जाएगी। ये तो गलत है ना। हमने कि जो है वो कार्रवाई अगर कंपनी नकली बनाई उस पर होनी चाहिए। पहले प्रोडक्ट की
प्रोडक्ट की गुणवत्ता कौन साबित करेगा? पुलिस के पास तो कोई पैमाना नहीं होता। गुणवत्ता साबित जो है वो सरकारी लैब ये करेगी। कोई पैमाने सरकारी लैब ही करेगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही करेगा। हमारे ना तो हमारे पास कोई पैमाना है, ना पुलिस के पास पैमाना है, ना ही किसान के पास। ये तो जमींदार और हमें लड़ाने की बात हो रही है। अब पेस्टिसाइड के अंदर तो हमारे पास 2 साल की वैलिडेशन होती है और हमारे पास सैंपल भी मिल जाएगा। बीज एक बार अगर बीजा गया उसके बाद हमारे पास कोई सैंपल भी नहीं होता, तो उसकी गुणवत्ता कौन साबित करेगा? और उसका जो पैकेट वगैरह वो भी खो जाता है कई बार। फार्मर के पास कुछ बचता ही ना, हमारे पास होता है। उसकी 1 साल की तो वैलिडेशन भी नहीं होती बीज की, 6 महीने की वैलिडिटी होती है और 6 महीने बाद कल को कंप्लेंट आती है तो उसको कौन साबित करेगा ये डुप्लीकेट था या ओरिजिनल था? मतलब इस कानून में खामियां हैं कुछ अभी। हम खामियों को दूर करवाना चाहते हैं। हम इस बिल के विरोध में नहीं है, जो खामियां हम उसके विरोध में। ठीक है, थैंक यू। अनाज मंडी के पेस्टिसाइड के व्यापारी थे जिनका मानना है कि जो ये नया सीड एक्ट 2025 में जो संशोधन किया गया है, इसके अंदर जो काफी सारी खामियां उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और एक तरह से इन दुकानदार भाइयों का मानना है कि वो किसानों और व्यापारियों के बीच में एक दीवार खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस के पास भी बीज की गुणवत्ता मापने का पैमाना नहीं है। अगर किसी ने झूठे भी शिकायत कर दी किसी को फंसाने के इरादे से, तो उस पर जो है वो पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेती है। तो इसमें उन्होंने मांग की है कि इसके अंदर कुछ और प्रावधान किया जाए, जिसमें लैब टेस्ट हो, जो सरकार जो प्रमाणित करती है बीजों को, उनकी गुणवत्ता जांच कर उसके बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाए। वो तो कंपनियों से सीधा माल सील पैक लेके जो है वो किसानों को बेच रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों को डायरेक्ट दोषी जो है वो नहीं बनाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक अपील किसानों से और करना चाहूंगा, अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं कोई भी कंपनी का, तो उसका बेंचमार्क देखें, उसका सरकारी सर्टिफिकेट का जो उस पर जो नंबर लिखे हुए हैं उसके कोड देखें, सील पैकिंग को चेक करें, कंपनी का जो बार कोड है वो भी आराम से चेक करें। उसके बाद आप घर पर लेके जाते हैं तो बीज को जो है वो पहले 10 दानों को किसी गीले कपड़े में रखकर उसको अंकुरित करके देखें। अगर उसमें 10 में से 8 दाने अगर अंकुरित हो रहे हैं तो वो बीज अच्छा होगा। उससे कम अगर अंकुरित हो रहे हैं तो आप मान के चलिए बीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। और जो दुकानदारों की जो मांग है इस पर भी सरकार को गौर करनी चाहिए। धन्यवाद।